मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खुदावंद में खुश होंगे। मैं खुदा का खादम पास्टर इकबाल सिंधु एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है कलाम मुक़द्दस में से वो है यीशु मसीह का बपतिस्मा। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट लगाया था और उसमें वो आदमी कहता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि वो नए सिरे से पैदा हो। तो मैं सोचता हूँ कि आज भी हमारे लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हलाकत में पड़े जा रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये खुदा का ज़िंदा कलाम जो है ये बतेरों की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत बने। उन सब लोगों के लिए जो आज तक यही समझ रहे हैं कि मसीह का जो बपतिस्मा था वो नए सिरे से पैदा होना था यीशु के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना रसूल की इंजील इसके पहले ही बाब में, कि उसमें ज़िंदगी थी। किसमें? यीशु में ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। मेरे अज़ीज़ों, जिसमें ऑलरेडी ज़िंदगी है, जिसमें पहले से ज़िंदगी मौजूद है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो नए सिरे से पैदा हो। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो खुदा का ज़िंदा कलाम है, जो हमारा ईमान है कि ये खुदा का कलाम है और खुदा जो हमारा खुदा है वो तरतीब का खुदा है। तो उसने जितने काम किए हैं वो सब तरतीब से किए हैं। और आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, बेशक उसका मतलब क्या है, जो उसके अंदर मकाशफा है वो क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 28 और 29 आयत में पढ़ूंगा। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम यूहन्ना इस्तबागी के बारे में जानेंगे कि ये कौन है, क्या है और इसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं। तो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं यूहन्ना इस्तबागी जो है ये अबिया के फरीक से ज़करिया काहिन का बेटा है। मतलब यूहन्ना जो है ये काहिन का बेटा है, लावी कबीले से है, लावी ख़ानदान से है। तो इसकी जो वालदा है अलिशबा, वो भी हारून के घराने से उसका तल्लुक़ है, यानी कि ये लावी के कबीले से है जो यूहन्ना इस्तबागी है। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना के पास वो काहिन है, एक नबी भी है, एक काहिन भी है। तो काहिन के पास क्या क्या इख्तियारात हैं हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं ताकि हम मज़ीद सीख सकें कि खुदा का कलाम जो हमें बताता है यीशु मसीह ने जो बैप्टाइज लिया है, यीशु मसीह जब बैप्टाइज हुए हैं तो उसका असल मकसद क्या है। मेरे अज़ीज़ों, अहबार की किताब उसका 16 बाब और उसकी मैं आपके सामने 10 आयत रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हारून के पास 2 बकरे लाए जाते थे और उन पर 2 कुरे डाले जाते थे। जो कुरा खुदा के लिए निकलता था उसे कफ़ारे के लिए दिया जाता था और जो कुरा अज़ाज़ील के नाम पर निकलता था उसे बियाबान में छोड़ा जाता था। अब हम देखेंगे कि काहिन के पास जो इख्तियारात हैं वो क्या है। तो मेरे साथ निकालिए अहबार 16 बाब उसकी 21 और 22 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे। और वो बकरा उनकी
सब बदकारियां अपने ऊपर लाते हुए किसी वीराना में ले जाएगा। मेरे चीज़ों, काहिन के पास जो इख्तियारात हैं वो ये हैं कि काहिन कौम इस्राएल के सब गुनाहों को, उनकी सब बदकारियों को, उनकी सब तकसीरों को, खताओं को, गुनाहों को अपने दोनों हाथ उस बकरे के सर पर रख के उन सब गुनाहों को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार जो था वो काहिन के पास है। ये खुदा ने काहिन को ये इख्तियार दिया हुआ था कि तू बनी इसराइल के सब गुनाहों को, उनकी सब खताओं को, उनकी सब बदकारियों को उस बकरे के ऊपर हाथ रख के ट्रांसफ़र कर सकता है। गो कि काहिन के पास गुनाह माफ़ करने के इख्तियार नहीं है, लेकिन उनके गुनाह ट्रांसफ़र करने का इख्तियार उसके पास है। तो मेरे चीज़ों, ये है सरदार काहिन के पास इख्तियार, और वो अपने इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील, जहाँ पे यूहन्ना जो है वो बपतिस्मा दे रहा है और कलाम क्या बयान कर रहा है। कलाम में मुकद्दस अमल से ये बयान कर रहा है कि मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 6 आयत मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। किन लोगों ने? वो लोग जिन्होंने यूहन्ना की बात को सुना। उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा जितने लोगों ने यूहन्ना की बात को सुना, तो उन्होंने अपने गुनाहों से इकरार किया और यूहन्ना से उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। उसके पास, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को ट्रांसफ़र कर दे, गुनाहों को किसी बकरे के ऊपर लाद दे। लेकिन ये बात आप ज़हन में रख लें कि यूहन्ना के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार कतई नहीं था, क्योंकि वो काहिन था और उसके साथ साथ नबी था, और वो खुदा के जो कलाम था, खुदा की उस राह को हमवार करने के लिए वो भेजा गया था। ये खुदा का एक मकसद था, एक उसका मंसूबा था कि यीशु मसीह के आगे यूहन्ना नबी आए काहिन बनकर, और उस राह को हमवार करे जिस राह पर वो एक अच्छी कौम तैयार करने के लिए जा रहा था। तो मेरे चीज़ों, ऐसी दलीलें बेशुमार हैं कि कलाम मुकद्दस में से कि जो काहिन है वो नबी भी है, और जो नबी है वो काहिन भी है। हम इसके यूहन्ना इसबागी के बाप को देखते हैं, ज़िकरिया को, तो वो नबूवत भी करता है और कहानत का काम भी सर अंजाम देता है। क्योंकि जब हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील, तो जब उसको तख्ती दी गई यूहन्ना का नाम लिखने के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, तो जब उसने नाम लिखा यूहन्ना, तो जैसे ही उसने नाम लिखा उसकी ज़ुबान खुल गई और उसने वहाँ लिखा है कि नबूवत करना शुरू कर दी। ऐसे ही हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो है, इसके पास भी ये भी एक लावी के घराने से था, काहिन के घराने से था, और साथ साथ ये नबी भी था। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात हमें साबित करती है कि नबी काहिन होना और काहिन का नबी होना ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का जिंदा कलाम आज हमें ये सिखा रहा है कि काहिन के पास जो इख्तियारात थे वो ये थे कि कौम बनी इसराइल के जो गुनाह थे, उनकी जो बदकारियाँ थी, उनकी जो खताएं थी, वो उस बकरे के ऊपर लाद देता, अपने हाथ उस बकरे के सर पर रख के उस सारी खताओं को, सारी बदकारियों को, सारे गुनाहों को, कौम बनी इसराइल की सारी बदकारियों को उस बकरे के ऊपर रख देता। और वहाँ लिखा है, एक ऐसे शख्स के हाथ उस बकरे को बियाबान में छोड़ दिया जाता जो इस लायक होता, जो इस लायक होता कि उस बकरे को बियाबान में ले जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील में सबसे पहले यूहन्ना ये गवाही देता है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका
पहला बाब 29 आयत, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। गौर कीजिए, यूहन्ना के पास ये इख्तियार है कि वो इस्राएल के गुनाहों को, उन लोगों के गुनाहों को बकरे के सर पर हाथ रख के ट्रांसफर करे। यूहन्ना ये गवाही दे रहा है यीशु मसीह को देकर कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये बात इत्तेफाक का नहीं है, ये बात एक खुदा का मंसूबा है, मंसूबे को जाहिर कर रही है, खुदा के उस प्लान को जाहिर कर रही है जो खुदा ने असल से तय कर रखा था, दुनिया के गुनाहों के लिए अपने बेटे को भेजना था। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे यीशु मसीह जब उसके पास आता है तो आप देख चुके हैं मत्ती रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 6 आयत में कि यरूशलेम से, यरदन से और यहूदिया से और यरदन के गिरदोनवा से सब लोग उसके पास आकर अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे और यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। और वो वहाँ पे गुनाहगार यूहन्ना के पास आ रहे थे और कौम बनी इस्राएल के वो लोग थे जो गुनाह आलूदा थे, जो अपने आप को समझते थे कि हमें तौबा की ज़रूरत है, हम गुनाहगार हैं, हम बहुत ही खताकार हैं, बदकारियों में लदे हुए हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह के सहीफे में कि खुदावंद ही आएगा, वो तुझे बचाएगा। तो खुदावंद कहता है कि देख मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद खुदा ही इन लोगों को बचाने आएगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे ये बात वाज़ेह है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आता है तो वो लोग अपनी बदकारियों के साथ, अपने गुनाहों के साथ दरियाए यरदन में उसके पास आते हैं। और यूहन्ना के पास, चूंकि वो काहिन है, नबी है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को उस बर्रे के सर पर हाथ रख के उनके ऊपर ट्रांसफर करे। तो मेरे चीज़ों, जैसे ही यीशु मसीह पानी के नीचे उतरा, यूहन्ना ने अपने हाथ यीशु के सर पर रखे और उन सब गुनाहों को जो कौम इस्राएल के लोग वहाँ पे इकरार कर रहे थे कि हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमने बदकारी की है, हम खताकार हैं, सो ऐ खुदा हमारी खताओं को माफ कर। तो खुदावंद खुदा ने अपने बेटे को बर्रे की सूरत में वहाँ पर भेजा ताकि उनके सब गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। हालेलुया! ये खुदावंद का मंसूबा है, ये खुदावंद का प्लान है जो उसने बनाया है कि उसका बेटा जो गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ, यहाँ पे वो कौम बनी इस्राएल के गुनाहों को अपने ऊपर ले रहा है। और यूहन्ना के पास ये इख्तियार है कि वो सब गुनाहों को उसके ऊपर ट्रांसफर करे। आमीन। तो मेरे अजीजों, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमने पढ़ा कि काहिन के पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को ट्रांसफर करे और उस बकरे पर लाद दे और उसे कहाँ छोड़ दे, कोई ऐसा शख्स जो इस लायक हो कि उसको बियाबान में, वैराने में, जंगल में छोड़ आए। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी शख्सियत नजर आती है खुदा के कलाम में। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया! वहां पे हमने ये पढ़ा कि ऐसा शख्स जो इस लायक हो कि उस बकरे को वीराने में छोड़ आए, जंगल में छोड़ आए, बियाबान में छोड़ आए। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी शख्सियत नजर आती है जो पाक रूह है, जो रूह कुद्दस है, वही इस लायक था कि यीशु मसीह को वीराने में छोड़ा था, बियाबान में छोड़ा था, इस मकसद के लिए क्योंकि वो कौम बनी इस्राएल के गुनाहों को अपने ऊपर ले चुका था। और इब्लीस जो कि बियाबान में उसको आजमाने आता है, उसके पास जो उस वक्त वो बागे अदन से वो आदमरवा की कुंजियाँ उसने ले ली थी, आदम से इख्तियारात सारे उसने अपने पास ले लिए थे, उन्हीं इख्तियारात को यीशु मसीह वहां से फिर इब्लीस से वापस ले लेता है। हालेलुया! मेरे सीसो,
मसीह यीशु का गुनाहों को उठा लेना, ये इस बात की दलील है कि वो यूहन्ना के पास आता है। यूहन्ना काहिन भी है, यूहन्ना नबी भी है, उसके पास ये इख्तियार है कि कौम बनी इसराइल के गुनाहों को मसीह के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे और वो पाक रूह के ताबे हो जाए, पाक रूह से बियाबान में ले जाए, वीराने में ले जाए, जंगल में ले जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुल बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान फिदिया में दी, ताकि हर एक बशर, हर एक इंसान नजात पा सके। हर एक जो इस रोए ज़मीन पर मसीह यीशु का अपनी ज़बान से इकरार करता है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है, उन सब के लिए उसने सलीब पर जान दी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस हम पर यह वाज़े कर रहा है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया था। यीशु मसीह का बपतिस्मा कौम बनी इसराइल की बदकारियाँ, उनके गुनाह, उनकी खताएं, उनकी कमज़ोरियाँ, उनके सब बदफेलियों को अपने ऊपर लेकर वीराने में चले जाना, ये खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे को जाहिर कर रहा है। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरा उन लोगों तक पैगाम है जो ये कहते थे, जो आज भी ये कहते हैं कि यीशु का बपतिस्मा लेना नए सिरे से पैदा होना है। तो मैं उन लोगों से माजरत करता हूँ कि आप कलाम मुक़द्दस को सीखें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, कलाम मुक़द्दस को गौर से पढ़ें। हर एक बात की तफसीर अपनी मनगढ़ंत सोच के साथ ना करें। मेरे अज़ीज़ों, बतेरों के लिए आप हलाकत का सबब बन सकते हैं, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एक अच्छा उस्ताद मुंतखब करें जो आपको बाइबल मुक़द्दस सिखा सके, जो आपको बाइबल की तालीम दे सके। एज इट इज़ बाइबल जिस तरह बयान कर रही है, आप उसके सारे गौर फिक्र के साथ उसको सीखें कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताना क्या चाहती है, बेसिकली खुदा का कलाम हमें सिखाना क्या चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बथेरे लोगों तक खुदा का ये ज़िंदा कलाम पहुंच सके। आखिर में मैं फिर एक बार आपसे बयान करना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना कौम बनी इसराइल के गुनाहों को, उनकी खताओं को, बदकारियों को, बदफेलियों को अपने ऊपर लेना और बियाबान की तरफ चले जाना, ये खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे का मकसद था। जो वो यूहन्ना काहिन के पास जाता है, यूहन्ना नबी के पास जाता है, और उसके पास ये इख्तियार था कि वो इन सब बदकारियों को यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर करे। दूसरा, यहाँ पे मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास 3 ओहदे हैं यहाँ पर, नबी का, पैगंबर का और बादशाह का। ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये तीनों बातें भी इसी ज़ुमरे में आती हैं। यहाँ पे कहानत जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी यीशु मसीह के पास आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो हमारा सरदार काहिन बनकर आगे जा कर के वो अपनी कुर्बानी को खुदा के सामने पेश करता है, अपने फिदिये को, अपनी जान को हम सब के लिए खुदा के सामने पेश करता है। हालेलुया। तो ये मकसद है खुदावंद के यीशु मसीह के बपतिस्मे के पीछे कि उसने बपतिस्मा क्यों लिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। खुदावंद के जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती। आमीन।